आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा क्वांटम केमिस्ट्री का जो हमारा CSIR नेट और गेट के लिए या फिर गेट का जो सिलेबस है उसमें पॉइंट वाइज उन्होंने किस हिसाब से सिलेबस को दिया है या मैं लेक्चर में इसको किस हिसाब से डिस्कस करूंगा। सो मैं इस क्वांटम केमिस्ट्री के पोर्शन को 4 सेक्शन में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट में मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक थिंग से, क्योंकि बायोलॉजी में जो बच्चे होते हैं बायो के स्टूडेंट उनको क्वांटम से बहुत फोबिया होता है। तो सबसे पहले हमें बेसिक थिंग पढ़नी है क्वांटम की, यानी सबसे पहले जो क्वांटम में बेसिक मैथमेटिक्स यूज होगा अगर हम उसको सीख लेंगे, यानी अगर हम इंटीग्रेशन डिफरेंशियल के कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, अगर हम उनको सीख लेंगे और कैसे कैसे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना है उनको सीख लेंगे तो हमारा जो क्वांटम का फोबिया है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो मैंने सेक्शन में बात की है किसकी, बेसिक मैथमेटिक्स की। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता है कि अगर CSIR के एग्जाम हो रहा है और CSIR के एग्जाम में 30+ एक ऐसा टॉपिक ये है क्वांटम का फिजिकल के अंदर, क्वांटम जिसमें 30+ मार्क्स, 30+ मींस 30+2 यानी 40 तक भी मिल सकता है और 35 भी मिल सकता है। एटलीस्ट आपको 30 मार्क्स का आपके एग्जाम में मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं गेट की, तो गेट के जो मार्क्स हैं 85 की केमिस्ट्री आती है और 85 में से अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स का इसी ही टॉपिक से आना है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं IIT JAM की, तो IIT JAM में भी 2 या 3 क्वेश्चन क्वांटम केमिस्ट्री से बेसिक यानी नोट्स के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे, या हमसे वो डिजेनरेसी के ऊपर आने वाले टाइम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सो अभी तक मैंने बताया कि हमें इसको पढ़ना जो है एग्जाम के लिए जरूरी है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा केमिस्ट्री में, तो जब आप अपना मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे जहां पे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे, देन हम क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, सो क्वांटम मैकेनिक्स को यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में मैं यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, यानी साइन थीटा कॉस, ये जितने भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, या फिर कैसे कैसे मेरा जो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 19+ थीटा होगा तो वैल्यू क्या होगी, 180 - थीटा होगा तो वैल्यू क्या होगी। ये बेसिक चीज है, हमें आनी जरूरी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन में क्या है, अगर मेरे को यही नहीं पता कि कोई ऑपरेटर मेरे को उसने दे दिया और डिफरेंशिएशन कैसे होगा मेरे को नहीं आता, तो मेरे को क्वेश्चन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन को मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। उसके बाद मैं सिखाऊंगा इंटीग्रेशन को आपको सीखना यहाँ पे, यानी ये 3 चीज मेजरली मैं बेसिक मैथमेटिक्स में कवर कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं जैसे जैसे लेक्चर में मूव करूंगा, आगे को फर्दर एक्सटेंड करूंगा अपने लेक्चर को, देन हम बात करेंगे ऑपरेटर एंड फंक्शंस के बारे में। तो आपको पता है कि ऑपरेटर में बहुत सारी चीजें हमारे एग्जाम में आई हुई हैं और हम कैसे कैसे उनको कवर करेंगे। तो ऑपरेटर एंड फंक्शंस बहुत एक अच्छा आपके लिए बेसिक टॉपिक होगा। ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है आइगन वैल्यू, आइगन एक फंक्शन निकालने के लिए, यानी आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन को पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्यूटेशन पे चले जाएंगे, कॉम्प्यूटेशन ऑपरेटर पढ़ेंगे। हर्मिटियन ऑपरेटर की बात मैं ऑपरेटर एंड फंक्शन में ही करूंगा और देन हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में स्पिन एंगुलर मोमेंटम यानी लैडर ऑपरेटर की भी बात कर सकता हूं और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वहां पे भी उसकी बात कर सकता हूं। ठीक है, सो ये मेरा क्या है, ऑपरेटर एंड फंक्शन, यानी बहुत ही बेसिक पार्ट है। नेक्स्ट जो उन्होंने हमें थर्ड में दिया है वो है नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी। आपको पता है कि आपने देखा होगा उसने मेरे को क्या दिया, कोई साइन nπxyl और 0 to l लिमिट लगा के देती और उसने मेरे से पूछ लिया द नॉर्मलाइजेशन फंक्शन क्या होगा इसके लिए नॉर्मलाइजेशन फंक्शन। अगर मेरे को नॉर्मलाइजेशन फंक्शन निकालना नहीं आता, यानी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट नहीं निकालना आता है, तो मैं कैसे करूंगा उस क्वेश्चन को सोल्व। तो इसीलिए हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे थर्ड नंबर। और फोर्थ में एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू की बात करूंगा। एवरेज वैल्यू का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा हुआ है। नेक्स्ट है पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। ये जितनी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी उन सभी को समराइजेशन आपको कहां पे मिल जाएगा, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री में। यानी क्वांटम केमिस्ट्री के जो पोस्टुलेट हैं वो मैंने पहले ही आपको उनका आइडिया दे दिया, देन हम जो है अपने क्वांटम केमिस्ट्री के पोस्टुलेट को यहां से स्टार्ट करेंगे। यानी अभी तक हमारा जो बेसिक थिंग थी
क्वांटम की वो यहाँ पे है। अब हम धीरे 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 आगे की चीजों को कवर करना स्टार्ट करेंगे। यानी हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट भी हो सकती है और टाइम इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। तो टाइम डिपेंडेंट का क्वेश्चन और टाइम इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ने के बाद श्रोडिंगर का क्या एप्लीकेशन है, यानी हम चले जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन पे। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन में हम पढ़ेंगे पार्टिकल इन ए बॉक्स। पार्टिकल इन ए बॉक्स में जब मैं बात करूंगा 1D बॉक्स की और मैं बात करूंगा 2D बॉक्स की और मैं बात करूंगा 3D बॉक्स की, जब 2D और 3D बॉक्स की मैं यहाँ पे बात करूंगा तब आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा, कौन सा, डीजेनरेसी का। सो डीजेनरेसी के कॉन्सेप्ट से भी इतने सारे क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पे मैं उन सभी टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ जिनके क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए पॉइंट वाइज इस हिसाब से समझना जरूरी है। आप अपनी स्ट्रेटजी क्वांटम के लिए अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं जब आपको पूरा एक सिलेबस का आइडिया है कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इस हिसाब से। नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। जब हम सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की बात करेंगे उसके बाद रिजिड रोटर और देन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, ये चार जो है मेजरली हमें क्या है, सिस्टम पढ़ना है। पार्टिकल इन अ बॉक्स, रिजिड रोटर, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एंड द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में आपको देखने को मिलेगा कि उसने बहुत बार साइन 1s और साइन 2s इनके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या मतलब मेरे को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करा रखी है। तो अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट, क्या हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा नेक्स्ट, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जो टीफर में क्वेश्चन आते हैं इससे मेजरली टीआईएफआर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है किस टॉपिक से, कॉन्सेप्ट ऑफ टनलिंग। यानी क्वांटम टनलिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम सीखेंगे अपने फर्स्ट सेक्शन में। यानी पूरे एक सेक्शन में मैंने आपको पूरा बेसिक से लेके और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टार्ट करने के बाद उसका एप्लीकेशन और ये मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ टनलिंग, ये मेरा एक सेक्शन का काम हो गया। अब ऐसे ही मैं बात करूंगा अपने सेक्शन 2 में। यानी सेक्शन 2 में हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 2 में हम स्टार्ट करेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड में भी यहाँ पे हम दो चीज को कवर करेंगे, पर्टर्बेशन मेथड एंड वेरिएशन प्रिंसिपल। पर्टर्बेशन में से भी दो चीज आपके एग्जाम में आती है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का जो क्वेश्चन है वो सोल्व करके, यानी उसमें ड्राग एक डेल्टा जो सिंबल है उसका एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, यानी ड्राग जो डेल्टा नोटेशन है उसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं सेक्शन 2 को यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मेथड में कवर कर लेता हूँ तो सेक्शन 3 में हम पढ़ेंगे क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे हम, टर्म सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टर्म सिंबल में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल जो होंगी उनके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या वैलिड सिलेक्शन रूल है। सो ये जो पोर्शन है आप अपने केमिकल बॉन्डिंग में भी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल निकालना सीख सकता है, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे क्वांटम में ही आपको सिखा देना है, ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए और यहाँ पे क्वेश्चन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से भी आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है, लास्ट सेक्शन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और उस सेक्शन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूरी आएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, केमिकल बॉन्डिंग की बात मैं करूंगा इस सेक्शन के अंदर। केमिकल बॉन्डिंग में भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करूंगा, यानी केमिकल बॉन्डिंग इन डायटोमिक मॉलिक्यूल, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशनल यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। वीबीटी एंड एमओटी को हम क्या पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 4 में। उसके बाद एचएमओ थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन। एचएमओ थ्योरी आपके लिए बहुत जरूरी है। एचएमओ थ्योरी में अकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उसने कई सारे क्वेश्चन अभी रिसेंटली हमसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 4 मार्क्स में ऐसे ही पूछ रखे हैं जो हमें सिस्टमैटिकली अकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे कि आपको कौन कौन सी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, बहुत ही वाइड सिलेबस है, कैसे कवर करेंगे, तो जिन भी लोगों को डिफिकल्टी है क्वांटम केमिस्ट्री को सीखने में वो सभी एस्पिरेंट्स अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए अपना फर्स्ट जो सेक्शन है क्वांटम केमिस्ट्री का जो फर्स्ट सेक्शन है वो इस हिसाब से मैंने डिजाइन किया है कि प्रत्येक जो स्टूडेंट है जो भी बायोलॉजी का है या मैथ का है वो फर्स्ट सेक्शन
बिना किसी फोबिया के अच्छे से सीख सकता है, जिसमें सिर्फ हमें बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करना है और अपने ऑपरेटर को सोल्व करना है या कंप्यूटर को सोल्व करना है। ठीक है, ये जो बाद का सेक्शन का पार्ट है, यानी जो एप्लीकेशन पार्ट है, ये लास्ट वाला सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 4 को सीखने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन आप उनको कैसे फंडों से ध्यान रखेंगे कि कैसे कैसे हम HMO को बिना सोल्व किए कैसे हम उसके वेव फंक्शन को ध्यान रख सकते हैं। यानी हमें H2 का अगर हमें HMO बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ऐसे ही किसी रेडिकल का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वो सब चीजें मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किन किन बुक को फॉलो करेंगे, तो बुक जो है हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो टेलीग्राम चैनल पे हमने बहुत सारा मटेरियल इन टाइप की ये जो बुक्स हैं उनको आपको कहां से मिलेगा, इनका PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पहली बुक आपने, मैं कुछ यहाँ पे इंडियन ऑथर्स पे लिखा हूं और कुछ यहाँ पे फॉरेन ऑथर्स पे लिखा हूं। वैसे आपको ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ बुक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप स्टैंडर्ड बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर इंडियन ऑथर की बात करता हूं तो पूरी शर्मा पठानिया की जो बुक है उसमें कुछ जो एग्जाम्पल है उनको आप सोल्व कर सकते हैं। आर.के. प्रसाद एक बुक है और के.एल. कपूर का वॉल्यूम नंबर 4, के.एल. कपूर के वॉल्यूम नंबर 4 में आपको क्वांटम केमिस्ट्री मिल जाएगा और क्वांटम केमिस्ट्री के एग्जाम्पल को वहां से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो 3 मेरे इंडियन ऑथर थे। अब अगर मैं बात करता हूं अपने मैक्यूरी बहुत ही अच्छी बुक है क्वांटम केमिस्ट्री के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे गेट के एग्जाम में मैक्यूरी से ही पूछे हुए हैं। अब अगर मैं बात करता हूं एक और बुक है हमारी लेवाइन, यानी क्वांटम केमिस्ट्री बाय लेवाइन, ये बहुत ही अच्छी बुक है लेकिन थोड़ी स्टैंडर्ड बुक है। एंड ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं अपनी एटकिंस की, तो आप के.एल. कपूर से अपने क्वेश्चन को लगा सकते हैं और अपनी थ्योरी को थोड़ा बहुत मैक्यूरी से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप ये सारी बुक आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपकी मर्जी आप उसको फॉलो कर सकते हैं।